देखो डिडक्शन हम लोग अब एंड पे हैं, ठीक है। अभी हम लोग 80G का जो भी था कल पढ़ चुके थे, आज और कुछ जी फैमिली से बचे हुए वो पढ़ लेते हैं और एक छोटा सा वीडियो तुम लोगों को मिलेगा, ठीक है। QQB RRB का खत्म डिडक्शन मतलब, और कितना वीडियो भेजिएगा डिडक्शन का? 2 वीडियो भेजेंगे खत्म। लेकिन उसके बाद कुछ सम्स भी तो करेंगे। लेकिन सम्स करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि तुम लोग सब पढ़ लो यार। अरे छोटा सा तो चैप्टर है यार। फैमिली क्या है यार? C का फैमिली है, D का फैमिली है, E का फैमिली है और G का फैमिली है। 4 फैमिली तो है। पढ़ ले यार, ये सब पढ़ ले, बता दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो GGA लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे 80G, आज पढ़े GGA। ये क्या है? डोनेशन फॉर साइंस। जब भी GGA नाम सुनेगा ना तो GGA को सीधा कनेक्ट करना PGBP से। PGBP में हम लोग साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर पढ़े थे ना, साइंटिफिक रिसर्च। एक चीज को समझ, हम लोग अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट्स खरीदते थे तो 100% डिडक्शन मिलता था। यहां बोला डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल एसएससी कौन है? ऑल एसएससी नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम। माने सारा का सारा एसएससी एलिजिबल है, लेकिन जिसका पीजीबीपी इनकम है वो नहीं है। अब इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम क्यों बोला है? देख सुन, मेरा बात सुन, हमको एक बात बता, तू डिडक्शन कितना बार क्लेम कर सकता है? एक बार। तो यार तूने अगर पीजीबीपी में डिडक्शन क्लेम कर चुका है, इसका मतलब तेरा इनकम था, तू क्लेम कर चुका है, तो फिर तू यहां क्लेम करने क्यों आ रहा? इसीलिए बोला है कि जिसका पीजीबीपी इनकम है वो पीजीबीपी में क्लेम कर ले, यहां ना आए, यहां पर ना आए। तो सीधा मतलब यही होता है कि 80GGB का डिडक्शन क्लेम वही कर सकता है जिसका पीजीबीपी इनकम नहीं है, और सारा एसएससी। डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, रूरल डेवलपमेंट फंड, स्टैटिस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, ऑल एसएससी नॉट हैविंग पीजीबीपी। कितना? जो भी डोनेशन उसका 100%। बस इतना ही तो पढ़ना था, आगे पर। No deduction under this section would be allowed in the case of SSC whose GTI include income which is chargeable under the head of PGBP। बार बार एक ही चीज बोल रहा है, माने PGBP इनकम वाला GGB का डिडक्शन नहीं लेगा है। PGBP इनकम वाला जो इंसान ने PGBP इनकम करके रखा है, GGB में डिडक्शन मत लेना। पेमेंट एक्सीडिंग 2000 शुड बी मेड अदर देन कैश। सही बात है, अगर 2000 का ऊपर गया तो अदर देन कैश देना पड़ेगा। इफ एसएससी इज एंगेज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन, डिडक्शन अंडर 35 AC 35 CCA इज नॉट अवेलेबल। मतलब अगर तुम जीजीबी में डिडक्शन क्लेम कर रहा है तो वहां पे तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कहां पे? 35 AC 35 CCA। यहां क्या था देखो, अच्छा वो जो 200%, 175% और 125% है ना, तीनों को काट के 100% कर दे। अभी पूरा 100 हो चुका है। पहले बोला एंगेज इन बिजनेस और प्रोफेशन, हाँ। डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च अगर है तो 100% लेना। नॉट एंगेज इन बिजनेस प्रोफेशन यहाँ पर सीधा पूरा मिलेगा। और सोशल वेलफेयर वाला में भी 100% और रूरल डेवलपमेंट वाला में भी 100% CCA में, मैंने वहाँ 100% मिलेगा। यहाँ पर 100% ऑफ द अमाउंट पे कहाँ मिलेगा? GGA में। लेकिन तुम्हारा PGBP इनकम नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यही बात बोला है। इधर क्या लिखा हुआ नीचे? ये सब देखो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तुमको समझा देते हैं क्या लिखा हुआ है। इट्स hereby declared that the claim of SSC for reduction in the return of income for any assessment year filled by him shall be allowed on the basis of information relating to such sum furnished by the payee to the prescribed income tax authority, person authorized by such authority, subject to verification, risk management। अच्छा वही जो पेमेंट करेंगे, जो भी हम एविडेंस दिखाएंगे वो CBDT देखेगा, नहीं देखेगा जरूरी नहीं है, छोटा। तो कल इतना जान के रख। तो GGB खत्म, GGB खत्म। अब भैया 80GGB एंड GGC। अरे GGB तो अभी पढ़ा दिए हैं, हाँ तो GGB पढ़ा दिए, GGC सुनना। GGB क्या बोला था? डोनेशन। अच्छा GG এখন কি পড়েছিল? 80GG सॉरी GGA পড়েছিল, এবার GGB किसके लिए? अरे यार पॉलिटिकल पार्टी। अरे यार ये सब पॉलिटिकल पार्टी लोग को डोनेशन देना पड़ता है। अब जैसे वेस्ट बंगाल में जो पॉलिटिकल पार्टी है TMC,
हम अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं देंगे तो हमको धंधा करने नहीं देगा ना। अरे गलत मत सोचना, इंडिया में भी मोदी जी को अगर मुकेश अंबानी डोनेशन नहीं देगा तो धंधा करने देगा उसको इतना कुछ? तो सीधा सा बात है, आपको मार्केट में रहने के लिए उन लोग को डोनेशन दीजिए। डोनेशन दीजिए किसको? पॉलिटिकल पार्टी को। तो जीजीबी बोलता है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टरल ट्रस्ट बाय इंडियन कंपनी में देना पड़ेगा अदर देन कैश। हाँ, कैश देगा तो नहीं चलेगा, ऑफ कोर्स तो ब्लैक का व्हाइट होगा ना वहां पे। अदर देन कैश कितना परसेंट? 100%। ठीक है। अच्छा, जीजीसी क्या बोलता है? डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टरल ट्रस्ट बाय एनी पर्सन। देखो पहले क्या बोला था? इंडियन कंपनी। जीजीबी बोलता है इंडियन कंपनी को देना पड़ेगा। जीजीसी क्या बोलता है? एनी पर्सन अदर देन लोकल अथॉरिटी एंड एजीपी होली पार्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट अदर देन कैश। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? जीजीबी कंपनी को डोनेट करना पड़ेगा, जीजीबी का डिडक्शन क्लेम करना है तो कंपनी को डोनेट करना पड़ेगा, और जीजीसी का डोनेशन लेना है तो एनी पर्सन देना पड़ेगा अदर देन लोकल अथॉरिटी एजीपी होगा। क्लियर है? डिडक्शन 100%। अब एक बात याद रखेगा, ध्यान से सुन, मेरा बात सुन। अब यार है बिजनेसमैन लोग है, धंधा वाला इंसान लोग, ते लोग जीजीबी जीजीसी दे रहा ना। अरे व्हाट इज जीजीबी एंड जीजीसी? जीजीबी एंड जीजीसी आर डोनेशन which are given by the businessman to the political party. Yes, I can understand it. तो तुम लोग क्या कर रहा? अकाउंट्स बनाने वाला स्टूडेंट लोग है, अकाउंट का शेर लोग, तुम लोग पीएल डेबिट कर रहा। अब यार इससे तुम्हारा पीएल गिर चुका है, इसका मतलब जो तुम नेट प्रॉफिट मेरे को दिखा रहा उस पर तुम ऑलरेडी डोनेशन का डिडक्शन क्लेम करके बैठा हुआ है। अरे पीएल में डेबिट कर दिया मैंने, डोनेशन का डिडक्शन ले लिया ना, जो कि तू नहीं कर सकता है। मतलब जीजीबी और जीजीसी का डिडक्शन तू बिजनेस इनकम में नहीं ले सकता है। इसीलिए जब हम लोग पीजीबीपी का सम्स करते थे तो डोनेशन को प्रॉफिट में ऐड कर देते थे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसके वजह से मेरा प्रॉफिट गिर चुका है। लिख ले, वहां लिख ले, दिस इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंस इन पीजीबीपी। पीजीबीपी जब करेंगे ना यार तो ये सब डोनेशन उसमें ऐड हो जाता था। अब समझ में आ रहा? मैंने अभी तो सिर्फ हम बोले ना 2 महीना दे हमको, 2 महीना टैक्स के लिए 4 कोटा बना के रखे हैं। जब एग्जाम देने जाएगा ना तेरे को लगेगा कि यार सही में टैक्स पढ़ के हम कुछ किए। बाकी सब्जेक्ट एक तरफ, टैक्स एक तरफ, और खास करके डायरेक्ट टैक्स। भैया क्यों इनडायरेक्ट टैक्स? जीएसटी। अरे जीएसटी तो है यार, समझे, जीएसटी छोटा चलो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स मैंने क्या बोले, समुंदर है समुंदर। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं? तो समझ में आया, दोनों समझ में आया? ठीक है। अब क्या बोला? डोनेशन इंक्लूड, डोनेशन में क्या आता है? पेमेंट गिवन टू पर्सन कैरिंग ऑन एक्टिविटी व्हिच इज लाइकली टू अफेक्ट पब्लिक सपोर्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इन पब्लिकेशन नेचर ऑफ सोवेनियर ब्रॉच ट्रैक्ट पैम्पलेट एटसेट्रा। ये सब डोनेशन देगा तो जीजीबी और जीजीसी में मिल जाएगा। जीजीबी में कंपनी को और अदर देन कंपनी और एजीपी को जीजीसी में। क्या बोले? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एबीसी लिमिटेड इंडियन कंपनी। ये इंडियन कंपनी है बे, तो बोल रहे जीजीबी ना जीजीसी। बोल बोल बोल, जीजीबी ना जीजीसी किसे পাবে? कंपनी এটি জিজিবি বি কি বলেছে? কন্ট্রিবিউট করেছে 2 লাখ টাকা ইলেকট্রাল ট্রাস্ট কে, 25,000 টাকা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কে। তো বলো কত টাকা ডিডাকশন পাবে? পুরো 100% ডিডাকশন পাবে। 100% 2,25,000 টাকা ডিডাকশন পাবে। লেখো आंसर, লেখো ছোট করে লেখো। कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम, कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन, कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन 100% ऑफ डोनेशन, 100% of donation made to political party and electoral trust of rupees 2,25,000 under section 80 GGB। ठीक है, ठीक है। अब तो 80 जीजीबी में डिडक्शन क्लेम कर रहा ना, पीजीबीपी में भी डिडक्शन क्लेम करेगा। हाँ, एक ही डिडक्शन को दो मजा, एक खर्चा करके दो मजा। एक बार पैसा खर्चा किया, एक बार पीजीबीपी में डिडक्शन, एक बार यहाँ डिडक्शन। ऐसा हो सकता है? नहीं। तो लिखो, लिखो ये अपने लिए लिखो, दिस विल नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस इन पीजीबीपी। दिस विल नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस इन पीजीबीपी। ठीक है।
ठीक है, रहने दो इतना। ओके।